जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते उत्तराखंड प्रांते देहरादून पवित्र जनपदे पवित्र स्थाने प्रातः काले रविवासरे कृष्ण पक्षे चैत्र मासे वसंत ऋतौ उत्तरायणे अहम आत्मलाभाय परिवारस्य समाजस्य कल्याणाय च पंचदिवस्य श्रीरामकथा उपलक्ष्ये यज्ञकर्म करणाय भवन्तं वृणे। जल को सामने छोड़ दीजिए। ओम ऋतोस्मः। आचमन के लिए सीधे हाथ में जल लेंगे। मंत्र के पश्चात जल पीना है और आचमन में केवल जल की प्रक्रिया होती है। हाथ झूठे हाथ को सर के ऊपर नहीं ले जाना है। आइए हमारे मंदिर में हमारी पूज्य आचार्य डॉक्टर अन्नपूर्णा जी गुरुकुल द्रोणास्त्री की जो संस्थापिका है और संचालिका है वो हमारे मंदिर में पहुंची है। अभी हम आचमन का ही आरंभ कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जल को थोड़ा चलो प्रथम आचमन। अमृतो वस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ में। दूसरा आचमन। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। तीसरा आचमन, तीसरी बार जल लेंगे। जल लेकर के आप उसको धो लीजिए और पुनः आप अपने बाएं हाथ में जल लेंगे, लेफ्ट हैंड में। बाएं हाथ में जल लेकर के जो दाहिने हाथ के बीच की दो उंगलियां हैं हमारी, राइट हैंड मिडिल फिंगर, इनसे स्पर्श करेंगे। जो पहले से परिचित है वो तो जानते ही हैं क्रिया को, लेकिन आज कुछ ऐसे भी हमारे प्रेमी महानुभाव होंगे जो संभवतः प्रथम बार इस क्रिया को करेंगे। तो ये अंग स्पर्श की जो क्रिया है जिसमें ज्ञानेंद्रियों के लिए तत्पश्चात कर्मेंद्रियों के लिए पवित्रता की कामना की गई है। तो पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ परिचित लोगों को देख करके क्रिया करें। अंग स्पर्श। ओम अंग में अस्थिरस्तु, ओम हस्तोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम भूर्भुवः भुवस्तु, ओम अधिष्ठान में अंगानि तनुस्तस्मात् सहस्रसंतो। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ में आप सभी ने इस पवित्र पावन यज्ञ का एक पवित्र संकल्प से शुभारंभ किया है। अब हम सब मिलकर के बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, क्योंकि तिलक आदि सबके हो चुके हैं, तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करें। और जिन मंत्रों का वाचन यहाँ पर किया जा रहा है, चारों वेदों से महर्षि दयानंद जी ने इन मंत्रों को चयनित किया।
विषय मुख्य रूप से निहित है। एक है ईश्वर की स्तुति, उसके गुणों की प्रशंसा, वो कितना महान है, क्या क्या उसकी विशेषता है, क्या क्या उसके गुण हैं। और जब तक हम ईश्वर के गुणों को न जाने, ध्यान रखिएगा, जब तक किसी मनुष्य के गुणों के विषय में आपको पता नहीं लगता, तब तक आपकी उससे कोई प्रीति नहीं। आप विचार करना, कभी कभी रक्त संबंधों में भी इतना द्वेष होता है कि एक छत के नीचे रहते हैं, एक घर में रहते हैं, सब व्यवस्थाएं एक होती हैं, लेकिन उसके पश्चात भी घुटन बनी रहती है। क्यों? वैचारिक मतभेद है, विचार नहीं मिल रहे, आदतें नहीं मिल रही, संस्कार नहीं मिल रहे। लेकिन आपके कोई रक्त संबंध में भी ना हो, और चाहे भले ही आपसे कितनी दूरी पर हो, लेकिन यदि आपके वैचारिक वहाँ पर मिलान हो गया, संस्कारों का मिलान हो गया, तो एकदम बिल्कुल अपनत्व का एहसास होता है। तो पता लगा कि जब तक किसी के गुणों को हम नहीं जान लेते, कर्म को हम नहीं जान लेते, तब तक उसके प्रति हमारी प्रीति उत्पन्न नहीं। इसलिए सबसे पहले ऋषि जी ने स्तुति को रखा कि भगवान के गुणों की प्रशंसा। और केवल प्रशंसा इसलिए नहीं कि ईश्वर को चापलूसी पसंद है, नहीं, सिद्धांत है इस शरीर का, मनोविज्ञान है कि जिन विचारों को हम अपने मन से कहीं ना कहीं सोचते हैं, ग्रहण करते हैं, वैसी हमारी प्रकृति जो है वो बननी आरंभ हो जाती है। तो यदि हम उस ईश्वर के गुणों पर चिंतन करेंगे, बार बार उसका बखान करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो गुण हमारे अंदर भी आने आरंभ हो जाएंगे। तो कहा इसलिए उसकी स्तुति करो। दूसरा कहा कि परमात्मा से प्रार्थना करो। कौन सी प्रार्थना? जब किसी कार्य पर आप अपना पूर्ण पुरुषार्थ कर दो, है ना, जैसे ये जो स्त्री आर्य समाज महानगर ने आयोजन किया, इन्होंने अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं छोड़ी। और यदि ये घर बैठी ये सोच लेती कि चलो जी ये तो ईश्वर का कार्य है, सनातन धर्म का कार्य है, और हम बैठ कर के भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं और अपने आप कथा हो जाएगी, संभव नहीं था ना। इन्होंने पूर्ण पुरुषार्थ किया, लेकिन पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात भी कहीं ना कहीं जब मेरी बात पुष्पा जी से होती थी या मेरी बात पद्मा जी से होती थी, तो वो एक बात कहती थी, हम अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर आगे ईश्वर इच्छा है, जैसे परमात्मा की कृपा है। तो ये क्या है? ये एक इंटेंशन है कि प्रभु मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी, लेकिन अब मेरे कार्य को सफल बनाना वो आपका है, आपकी कृपा दृष्टि हम चाहते। तो ये क्या है? प्रार्थना। और कहा कि जिसने स्तुति का ढंग ठीक कर लिया, जिसने प्रार्थना का ढंग ठीक कर लिया, उसकी उपासना अर्थात उसकी समता तो ईश्वर से होनी ही होनी। तो ये 3 विषय मंत्रों में निहित हैं। ऋषि कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाने का जितना परम धर्म होता है, उतना सुनने और सुनाने का भी परम धर्म होता है ना। वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। हमारे रवि जी बैठे हुए, बड़ी प्रसन्नता की बात है, जिन्होंने ये पवित्र पावन स्थान उपलब्ध कराया है, तो वो स्थान भी पवित्र हो जाता है जहाँ इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण हो। वो लोग भी पवित्र हो जाते हैं जो इन मंत्रों को सुनते हैं या बोलते हैं, और वह पूरा का पूरा जो वातावरण है वो सात्विकता से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। तो आइए ऐसे दिव्य वातावरण में बैठ करके हम सभी भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के इन 8 मंत्रों का वाचन एक साथ स्वर से स्वर मिला करके करेंगे। सभी बोलें अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ। इति अधेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र।
विधाता परमेश्वर, आप कृपया करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर करें और जो कल्याणकारक गुणकर्म पदार्थ का स्वभाव है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहे। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करेंगे सब वेदियों के साथ जो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे यजमान को दीप प्रज्वलित। आइए, हमारे मध्य में पूज्य माता श्री का पुण्य आगमन हुआ है, जिनके विषय में कल बताया जा रहा था कि आप लगभग यहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी से चल कर के नित्य प्रति उनके सुपुत्र उनको इस कथा में ला रहे हैं। तो हम उनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं और परमपिता परमेश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना। दीप प्रज्वलित। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात जो आपकी श्रुवा है उसमें कपूर रखेंगे, दीपक से जलाएं। मंत्र के बाद अग्नि को यज्ञ कुंड के मध्य में स्थापित